सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है उसमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें, और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर 90% से ऊपर तक कैसे जाया जा सकता है। इवन फुल मार्क्स तक भी अप्रोच करना मुश्किल नहीं है। तो कैसे करना है, क्या तरीका रहता है, उस पूरे के पूरे प्लान के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम आशीष अरोड़ा है और आपको मुझे इस बात पर ट्रस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं खुद 2018 के अंदर 4 बार बैक टू बैक फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ प्रीलिम में, और 90% से ज़्यादा स्कोर कर चुका हूँ मेंस में। अब इसलिए आप मुझे इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं। रिसेंटली 2019 में, 2020 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं मेरे बैचेस से और डिटेल में। और ये एक विज़न था, मतलब बहुत बड़ा विज़न था मेरा कि एक बार किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था मेरी ऐड के नीचे कि अरे ये तो हवा में बात करता है, ये तो झूठ बोलता है, इसके कहाँ फुल मार्क्स आए। या आए होंगे तो तब आए होंगे जब 2012-13 का टाइम था, 14 का टाइम था। अब जो है उस समय गधे दौड़ते थे, इस समय घोड़े दौड़ते हैं रेस में। ऐसे कमेंट्स आए थे क्योंकि ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फुल मार्क्स लेकर आना इज लाइक अ विजन, एक बहुत बड़ा ड्रीम था। ऐसे कैसे हो सकता है, फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर सफरिंग टू स्कोर एटलीस्ट 25 मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 35। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। तो मैंने दूसरा सिलेक्ट किया और मैंने बहुत अच्छे से, मेरे स्टूडेंट्स अभी पता नहीं मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में वो जानते हैं बच्चे की कितने ही स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए जिसमें फुल मार्क्स आए। अभी रिसेंटली IBPS PO क्लर्क का रिजल्ट आया तो 100 से ऊपर सिलेक्शंस। तो ये जो नंबर है ये मेहनत की वजह से और आप सबके जो कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हैं उसकी वजह से आया है। अब आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो ये अनअकैडमी प्लस पर बैचेस अटेंड करते हैं और उनको अलग से क्या कराया जाता है, उनको यही कराया जाता है कि ठीक है आप एक तो जो बेस्ट मेथड्स हैं पढ़िए, जो मैं अभी रोज़ाना नए मेथड सीखता हूँ तो वो मुझसे पढ़िए, और उसके बाद जो चीज़ अप्लाई करनी है एक्चुअल एग्जामिनेशन में उस समय क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो समझाया जाता है। और ऑब्वियसली कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, टारगेट्स दिए जाते हैं रोज़ाना। तो इस वजह से वो कर पाए। और मैंने कैसे किया थोड़ा उस बारे में डिटेल में जाते हैं, और आप कैसे कर सकते हो वो भी बताता हूँ। देखो अल्टीमेटली क्या है, फेमिलियरिटी विद कॉन्सेप्ट मैटर्स, कि आप कितना अच्छा फेमिलियर है कॉन्सेप्ट के साथ। क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर क्वेश्चन के समय अगर आपने सोचने में एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया ना उसके अंदर, तो आप वो टाइम एक्स्ट्रा दे बैठे हो उस सवाल को, और आपने हर क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है वही अल्टीमेटली आपका पर क्वेश्चन का टाइम बढ़ा रहा है और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रहा है। तो कभी आप 35 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो दिस इज लाइक फेमिलियरिटी कितनी अच्छी है कॉन्सेप्ट के साथ। मान लो मिक्सचर एलिगेशन का कोई सवाल आता है तो कितने ज़्यादा सवाल आपने सॉल्व किया मिक्सचर एलिगेशन के कि देखने भर से पता लग जाए कि इसके अंदर रेशियो अप्रोच लगाना है या एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाना है तो कौन से नंबर्स को पहले उठाना है, कौन से को बाद में उठाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको कहते हैं फेमिलियरिटी विद कॉन्सेप्ट। वो कैसे बिल्ड करनी है, वो कंसिस्टेंट एफर्ट से बिल्ड होगी कि आप जो कर रहे हो काम, जैसे मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ तो उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बात बोली हुई है कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज वाले सवाल आपने रोजाना ही करने हैं। तो इतनी अच्छे लेवल की फेमिलियरिटी आपकी बिल्ड हो जाती है कि पेपर में तो आप सेकंड्स में बनाते हो सवाल, सिंप्लीफिकेशन वगैरह और ये सारे वन लाइनर्स हैं। और जो बात आती है अरिथमेटिक की, उसमें टॉपिक बेस्ड चलो, और फिर उसके बाद आपने जो मेजर बुक्स हैं उनको लगाना है, और जितना बार बार रिविजन करने के साथ साथ जितने बार आप सॉल्व करोगे नए नए क्वेश्चंस को, पुराने क्वेश्चंस को भी रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा फेमिलियर होते जाओगे। फेमिलियर होते जाओगे तो क्वेश्चन देखकर सोचना नहीं पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या तरीका लगाना है। देखते ही ना सब एक प्रोग्राम्ड मोड में चलेगा कि हाँ सवाल ऐसा सॉल्यूशन ऐसा, सवाल ऐसा सॉल्यूशन ऐसा, क्योंकि ब्रेन में वैसे टाइप के बहुत सवाल सॉल्व हुए हैं। समझ रहे हो आप? तो अगर आप कॉन्सेप्ट को इतना बारीकी से खेल जाते हो, इतना बारीकी से सीख जाते हो, तो आपको एग्जाम में सरप्राइजेस फील नहीं होते। पता लगता है लगना तो वही कॉन्सेप्ट है, कितना घुमा लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तो वही है, कितना घुमा लेंगे। अब हमने इतनी वाइड प्रैक्टिस कर ली है, इतना वाइड स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है इसके अंदर कि अब चाहे कुछ सवाल पूछो अब हम कर लेंगे। तो उस लेवल की तैयारी चाहिए सर। तो इस लेवल की आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी ये तैयारी इस तरह से मार्क्स आने वाले हैं।